हेलो इंजीनियर्स, आज हम जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग में इमारतों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे उन संरचनाओं की जिनमें हम रहते हैं, काम करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करते हैं। हर इमारत का एक उद्देश्य होता है, एक कहानी होती है और एक डिजाइन जो उसे अद्वितीय बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन इमारतों की दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे। देखेंगे कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम अपनी जरूरतों और कल्पना को हकीकत का रूप देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन विभिन्न प्रकार की इमारतों के बारे में, उनकी विशेषताएं, उनका महत्व और उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है। सबसे पहले बात करते हैं रिहायशी इमारतों की। ये वो इमारतें होती हैं जहां हम रहते हैं, अपना घर बसाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं घरों की, अपार्टमेंट्स की, फ्लैट्स की। इन इमारतों की डिजाइन इस तरह की जाती है कि ये हमें रहने के लिए सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान कर सके। यहां हमें सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि रसोई, शौचालय, सोने के कमरे और अन्य सुविधाएं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। रिहायशी इमारतें छोटी भी हो सकती है, जैसे कि एक छोटा सा घर, या फिर बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि एक ऊंची इमारत जिसमें सैकड़ों लोग रहते हों। इन इमारतों का निर्माण करते समय सिविल इंजीनियर्स कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि इलाके का मौसम, जमीन की मजबूती और लोगों की जरूरतें। उदाहरण के लिए, ठंडे इलाकों में बनने वाले घरों की छतें और दीवारें मोटी होती हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। वहीं गर्म इलाकों में बनने वाले घरों में हवा और रोशनी का ध्यान रखा जाता है। रिहायशी इमारतें सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी संरचनाएं नहीं होती, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें अपनों के साथ रहने का मौका देती है और हमें एक पहचान देती है। अब बात करते हैं व्यावसायिक इमारतों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो इमारतें होती हैं जहां व्यापार और व्यवसाय चलता है। ऑफिस, दुकानें, शॉपिंग मॉल, होटल, ये सभी व्यावसायिक इमारतों के उदाहरण हैं। इन इमारतों की डिजाइन इस तरह की जाती है कि यहां काम करना आसान हो और ग्राहकों को आकर्षित करने वाला वातावरण हो। यहां ज्यादा से ज्यादा जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है और साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। व्यावसायिक इमारतें अक्सर शहरों के बीचों बीच स्थित होती हैं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। इन इमारतों में लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य सुविधाएं होती हैं जो लोगों की आवाजाही को आसान बनाती है। इन इमारतों का निर्माण करते समय सिविल इंजीनियर्स को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बिजली की सप्लाई, पानी की व्यवस्था और आग से बचाव के उपाय। व्यावसायिक इमारतें किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती हैं। ये न केवल रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 3। अब बात उन इमारतों की जो किसी भी देश की तरक्की की निशानी होती है। औद्योगिक इमारतें ये वो जगह होती हैं जहां कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। फैक्ट्रियां, कारखाने, वर्कशॉप, ये सभी औद्योगिक इमारतों के उदाहरण हैं। इन इमारतों की डिजाइन इस तरह की जाती है कि यहां बड़े बड़े मशीनें और उपकरण आसानी से लगाए जा सकें और काम करने वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इन इमारतों में ऊंची छतें, मजबूत फर्श और बड़ी खिड़कियां होती हैं जो प्राकृतिक रोशनी और हवा प्रदान करती हैं। औद्योगिक इमारतें अक्सर शहरों से दूर स्थित होती हैं, जहां जमीन सस्ती होती है और परिवहन की सुविधा भी होती है। इन इमारतों में बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति का इंतजाम होना बहुत जरूरी होता है। इन इमारतों का निर्माण करते समय सिविल इंजीनियर्स को सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहां अक्सर खतरनाक मशीनों का इस्तेमाल होता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है ताकि इन इमारतों से निकलने वाले प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। औद्योगिक इमारतें किसी भी देश की प्रगति का प्रतीक होती है। ये न केवल हमें जरूरत का सामान मुहैया कराती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं उन इमारतों की जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और एक बेहतर जिंदगी देने का काम करती है। संस्थागत इमारतें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्कूलों की, कॉलेजों की, अस्पतालों की, सरकारी कार्यालयों की।
इन इमारतों की डिजाइन इस तरह की जाती है कि ये लोगों को एक सुरक्षित और प्रभावी वातावरण प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, स्कूलों में बच्चों के लिए खेलने की जगह, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं होती हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों के लिए आरामदायक बेड, ऑपरेशन थिएटर और अन्य जरूरी सुविधाएं होती हैं। संस्थागत इमारतें अक्सर ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जहां से लोगों को आने जाने में आसानी हो। इन इमारतों में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहां अक्सर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का आना जाना लगा रहता है। इन इमारतों का निर्माण करते समय सिविल इंजीनियर्स को सरकारी नियमों और मानकों का पालन करना होता है। साथ ही इन इमारतों को दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयुक्त बनाया जाता है। संस्थागत इमारतें किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमें शिक्षित बनाती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं और हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती है। चैप्टर 5 और अंत में बात उन इमारतों की जो हमें सभी को समर्पित होती है, सार्वजनिक इमारतें। ये वो इमारतें होती हैं जिनका इस्तेमाल आम जनता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। लाइब्रेरी, म्यूजियम, पार्क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ये सभी सार्वजनिक इमारतों के उदाहरण हैं। इन इमारतों की डिजाइन इस तरह की जाती है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से जगह दे सकें और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। इन इमारतों में साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधा का खास ध्यान रखा जाता है। सार्वजनिक इमारतें अक्सर शहरों के बीचों बीच या फिर ऐसी जगह पर स्थित होती हैं जहां से लोगों को आने जाने में आसानी हो। इन इमारतों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है और इनका रख रखाव भी सरकार ही करती है। इन इमारतों का निर्माण करते समय सिविल इंजीनियर्स को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, आपातकालीन स्थिति में लोगों को कैसे बाहर निकालना है और दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी है। सार्वजनिक इमारतें किसी भी समाज की जीवन रेखा होती हैं। ये हमें ज्ञान प्राप्त करने, मनोरंजन करने, यात्रा करने और अपने दैनिक कार्य करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये थे सिविल इंजीनियरिंग में इमारतों के विभिन्न प्रकार। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हर इमारत का एक उद्देश्य होता है और कैसे सिविल इंजीनियर्स अपनी कला और विज्ञान का इस्तेमाल करके उसे हकीकत का रूप देते हैं। अगली बार जब आप किसी इमारत के सामने से गुजरें तो एक पल रुककर उस पर गौर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हेलो इंजीनियर।